स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह यार। MHT CT 2023 के स्टूडेंटों, काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम लोग को रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, एक बार ये भी बता दो, क्योंकि हम लोग को सर कुछ आइडिया नहीं कि रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। तो देखो स्टूडेंट, आप लोग का ये पोर्टल पे जब आप लोग आओगे तो आप लोग को दो बटन दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन, ऑलरेडी रजिस्टर। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। ऑलरेडी रजिस्टर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो उसको भी याद रखो। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का पोर्टल आएगा। फिर आपसे पूछेगा हैव यू अपीयर्ड फॉर MHT CT 2023, आपको यस करना है। अपना एप्लीकेशन नंबर बताना है, रोल नंबर बताना है जो एडमिट कार्ड पे होता है, फिर डेट ऑफ बर्थ बताना है। फिर आपका जो चेक सीटी डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा रिजल्ट वगैरह सब कुछ बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर नीचे सेव एंड प्रोसीड के बटन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे फिर आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, जो कि है हैव यू अपीयर्ड फॉर MHT CT 2023, तो आप यस करना। जेईई मेन के लिए अपीयर किए थे तो आप यस करना। अगर फॉरेन नेशनल हो तो यस करो, अदरवाइज नो करो। अगर NUET JKS PMS कैंडिडेट हो तो यस नो जो करना है। क्वालिफाइंग एग्जाम आपका कौन सा, HSC डिप्लोमा जो भी है, तो जो जो आपका होगा एज इट इज सब करना। फिर देगा आई हैव रीड ऑल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल आएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल। सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो आपको अपना पूरा नेम डालना है और वो कौन सा नेम होना चाहिए जो आपका HSC मार्कशीट पे। फादर नेम डालो, मदर नेम डालो, जेंडर डालो, कंफर्म जेंडर करो, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका वो डालो, कंफर्म करो। रिलीजन क्या है, रिलीजन हिंदू जो भी हो आपका जो डालो। फिर आप किस रीजन से आते हो, रूरल अर्बन, यानी रूरल यानी कि शहर से या अर्बन गांव से, तो जो भी आपका, ठीक है सॉरी गांव शहर, रूरल यानी कि गांव, अर्बन यानी शहर। एनुअल फैमिली इनकम क्या है आप लोग की, जो भी है जो है एग्जैक्ट बताना। मदर टंग क्या है, हिंदी मराठी जो भी। फिर नेशनलिटी क्या है, इंडियन। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन डिटेल, आपका एड्रेस, तो आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। तो एड्रेस लाइन 1 पूरा आपका 3 लाइन में आपको एड्रेस देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा एग्जैक्ट देना, गलत मत देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, पर जो आधार कार्ड पे वही देना चाहिए। स्टेट आपका महाराष्ट्र, तालुका क्या है आपका, तो यहाँ पर अंधेरी दिया, आपका जो होगा आप वो देना। डिस्ट्रिक्ट क्या है वो देना, विलेज बता देना आप कहाँ रहते हो। पिन कोड बता देना, जो आपका पिन कोड होगा आपके एरिया का वो बता देना। फिर आपका टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर वही देना जो आपका फोन का जो आप यूज करते हो, क्योंकि उस पर OTP आएगी। अगर मोबाइल नंबर में OTP नहीं आई तो सब दिक्कत हो जाएगा। फिर ईमेल आईडी देना। ईमेल आईडी इसलिए क्योंकि यार कभी कभी सिटी सेल कुछ कुछ मेल करती रहती है। ठीक है, तो चूज पासवर्ड। अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। अब ये पासवर्ड आपको तब तक काम आएगा भाई जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, तो इसको भूलना नहीं है और ऐसा पासवर्ड बनाना है जो आपको लिख के रख लेना है। तो चूज पासवर्ड, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करो। फिर ये कैप्चा है वो डालो और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप पासवर्ड बना लोगे आपको एक वन टाइम OTP आएगा। OTP जो आपके फोन नंबर पे आएगा तो उसको सेम एज इट इज डाल देना है। वेरीफाई OTP करना है। फिर आपका ये एक एप्लीकेशन आईडी हो गया। अब ये आपको सिटी सेल ने एक एप्लीकेशन आईडी दे दिया और आपने यहाँ पर पासवर्ड खुद जनरेट कर लिया था, तो एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन आईडी सिटी सेल देता है, पासवर्ड आप खुद जनरेट करते हो। फिर प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप जैसे आगे बढ़ोगे, अब आपको ना मैंने सबसे ऊपर बताया था दो बटन, एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, एक ऑलरेडी रजिस्टर। अब आपको ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करोगे फिर आपको वहां पर अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो जैसे आप अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, क्योंकि जहां पर भी आप जैसे आप क्या बोलते हैं रजिस्टर हो जाते हो तो आपको बैक आना है, ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डालना है। फिर कैप्चा डालना है, साइन इन करना है। साइन इन करते ही आपसे पूछेगा सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड। अब आपको किस स्क्रूटिनी मोड में जाना है। स्क्रूटिनी मोड यानी कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकली कराना है या ऑनलाइन कराना है। तो यार देखो, फिजिकली का फायदा क्या होता है ना, फिजिकली हो जाता है ना तो आपको ना आगे कल के कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जब ऑनलाइन होता है कभी कभी ना आगे जाके दिक्कत हो जाती है। तो बहुत बच्चों को मैं बोलूंगा कि अगर फिजिकली कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, पर अदरवाइज आप फिजिकली नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन का भी आपके पास वो है। तो यहाँ पर अगर आपने ई स्क्रूटिनी चूज किया तो आपको ऑनलाइन करना होगा और फिजिकल किया तो आपको जाके किसी फैसिलेशन सेंटर पे जाके वेरिफिकेशन कराना होगा। अब आपका डैशबोर्ड आएगा, तो ये इस तरीके का डैशबोर्ड है। यहाँ पर देखो 10 स्टेप है। फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल, जो आपने अभी तक ऊपर भरा वो सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल था। नीचे देखो कैंडिडेट टाइप डिटेल, होम कैटेगरी, फिल स्पेशल रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, जेईई मेन, अपलोड फोटोग्राफ, अपलोड रिकॉर्ड एवं पे एप्लीकेशन फी और कंफर्म। तो आप सब कुछ करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, स्टेप 2 पे। तो जैसे आप यार इनकम्प्लीट पे स्टेप 2 पे क्लिक करोगे, फिल कैंडिडेट डिटेल, तो आपके सामने इस तरीका खुलेगा। अब आपको बताना है किस टाइप के कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E, या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र OMS स्टूडेंट हो, फिर आप क्या यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर के हो, जो भी हो आप, जिस भी फॉरेन नेशनल हो, नॉन रेसिडेंट NRI हो, जो भी हो उसमें आप क्लिक कर देना। ठीक है, फिर आपको जैसे आप इतना क्लिक कर दोगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो होम यूनिवर्सिटी और कैटेगरी डिटेल। तो होम यूनिवर्सिटी और कैटेगरी डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टाइप का डॉक्यूमेंट देना चाहोगे, तो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो डाल देना यहाँ पर। फिर आप आपने SSC कहाँ से पास किया था, कौन से डिस्ट्रिक्ट से। फिर आपसे पूछेगा HSC कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया था। फिर आपका तालुका पूछेगा। ठीक है, तब इतना जैसे आप कर दोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है योर होम यूनिवर्सिटी, तो नीचे आपकी होम यूनिवर्सिटी लिख के आ जाएगा। होम यूनिवर्सिटी बहुत जरूरी होती है क्योंकि जब आप कट ऑफ वगैरह देखते हो ना तो होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कभी कभी कम होता है तो फायदा होता है उसका। ठीक है, तो जैसे
जैसे ही आप ये करोगे फिर आपका नेक्स्ट आता है कैटेगरी डिटेल। तो सिलेक्ट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग। तो आप अगर ओपन से हो तो ओपन, एससी से हो तो एससी, एसटी से हो तो एसटी, ओबीसी से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से ईडब्ल्यूएस, जिससे भी हो, एनटी से हो एनटी। योर फैमिली एनुअल इनकम, तो आपकी फैमिली की एनुअल इनकम बता दो। 8 लाख से कम है तो 8 लाख से कम बताओ, ज्यादा है तो ज्यादा बताओ। क्या आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया था? यस तो यस, नो तो नो। एंटर कास्ट नेम, आपका कास्ट नेम क्या है, मराठा, हिंदू, जो भी। फिर आपको क्या है, सिलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेटस, क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या नहीं है, अवेलेबल है तो अवेलेबल, और नहीं है तो फिर लिख देना कि सर्टिफिकेट है, जो भी है। अब नेक्स्ट आता है स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल। अब इसमें कुछ स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल आते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, टीएफडब्ल्यूएस। तो देखो क्या आप पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हो? तो अगर हाँ तो आपको लिखना होगा, ठीक है। या जो भी आपका पीडब्ल्यूडी क्यू होता तो वो आपको देना पड़ेगा, विक्टिम जो भी होगा। इज ए पेरेंट डिफेंस, आपके पेरेंट्स क्या डिफेंस में है तो वही बताना। फैमिली के एनुअल इनकम क्या है। क्या आपने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया? यस तो यस, नो तो नो। क्या आप ऑर्फन हो? तो यस या यस, तो नो तो नो। हो तो करो, नहीं हो तो नहीं हो। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैंडिडेट टाइप, अगर किसी माइनॉरिटी में आते हो तो यस करो, नो करो, जो है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। आपसे एसएससी इक्विवेलेंट डिटेल पूछेगा, यानी कि आपका एसएससी बोर्ड कौन सा था, महाराष्ट्र बोर्ड था, जो भी। फिर आपका पासिंग ईयर कौन सा था, फिर आपका एसएससी का सीट नंबर क्या था, वो आपको अपने एसएससी के मार्कशीट पे दिख जाएगा। फिर आपके मार्क्स पूछेगा, मैथमेटिक्स में कितने थे, 80 मार्क ऑप्टेन, 80 में से आपके कितने आए थे, सॉरी देखो मार्क ऑप्टेन आपने 80 किया 100 में से, और परसेंटेज क्या है 80। जितना आपके मार्क्स होंगे वही आपकी परसेंटेज होगी, क्योंकि 100 में से वही होता है, ठीक है। तो सेम आपको साइंस का बताना है, इंग्लिश का बताना है, फिर पूरा एग्रीगेट मार्क्स बताना है, टोटल आपके क्या थे, ठीक है। फिर एचएससी इक्विवेलेंट डिटेल, एसएससी का हो गया। फिर एचएससी पे आ जाओ। जैसे आप एचएससी पे आओगे, आपसे पूछेगा आपने एचएससी कहाँ, कौन से बोर्ड से किया, एचएससी से किया, डिप्लोमा किया, डीओसी। आपको पूछेगा प्लेस ऑफ एचएससी बोर्ड, इंडिया। एचएससी बोर्ड कौन सा था, महाराष्ट्र का था या फिर कोई और सीबीएसई था। फिर एचएससी पासिंग ईयर क्या था, एचएससी का सीट नंबर क्या था। फिर मदर नेम बताना है। फिर कैंडिडेट नेम, आपका नेम क्या है मार्कशीट पे वो होता है। फिर गेट एचएससी डाटा, तो आपको एचएससी डाटा देना है। फिर आपको होता है एचएससी पासिंग स्टेटस, पास हो या फेल हो, तो आपको दोनों बताना है कि आप पास हो तो पास, फेल हो तो फेल। फिर आपको जो है क्या बोलते हैं एचएससी पासिंग मार्क्स बताना है। तो आपके फिजिक्स के, मैथ्स के और केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पर लिखना है। जैसे आप ये सब कर दोगे फिर आपको नीचे इंग्लिश के मार्क्स और एग्रीगेट टोटल मार्क्स। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो, आगे बढ़ो। डिप्लोमा डिटेल, अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो आप डिटेल दो, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। फिर जेई का डिटेल, तो यहाँ पर जेई की जगह जीत लिख दिया है, ये भी सीटी सेल करती रहती है, तो जेई है वो। तो देखो हैव यू अपीयर्ड फॉर जेई में 2023 का, हाँ तो यस करो, नो तो नो करो। जेई का एप्लीकेशन नंबर दो, डेट ऑफ बर्थ दो, जेई का स्कोर आ जाएगा आपके सामने। तो ये कुछ जेई का स्कोर होगा, तो आपने अगर दिया होगा तो उससे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कैंडिडेट अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है सिग्नेचर के साथ। सिग्नेचर कैसे करोगे, एक ब्लैंक पेज पर अपना सिग्नेचर करो, उसका फोटो खींचो और उसको जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाए। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, अब आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देने होते हैं। कैंडिडेट आपको सबसे पहले इंडियन नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट, फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि इस स्टूडेंट का एनुअल इनकम हमने 5 लाख बताया था ना, 8 लाख से कम, तो इसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ऑर्फन सर्टिफिकेट, क्योंकि ऑर्फन बताया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो होगा वो आपका अलग हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो भी है इसके सारे आपको यहाँ अपलोड का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करो। वो जो एरो का सिंबल है, जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको गैलरी में लेके चला जाएगा। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। फिर लास्ट आता है एप्लीकेशन फी कार्ड, तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पे करना है। 800 रुपये एप्लीकेशन दिखा रहा है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करो, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करना, कुछ इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है मिल जाएगा। अब जो है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह जो है आपको अलग से मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा स्टेप। अब होप करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।